Hello students, good morning. I am a science teacher from Shri Ram Academy High School Satna, and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. So students, we will start the class for 7th class and we were studying the chapter number 1 of nutrition in plants. This is the part 3 of our lecture. So in the previous classes we learned what is photosynthesis and what is the food making process of plants. So students, we learned in detail how the whole process is done by the plant. So students, some of the points of photosynthesis related to these are, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो फोटोसिंथेसिस है बेटा, मैंने एक बात उसमें कही थी कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लीव्स जो कि ग्रीन होती है ना, लेकिन अगर आपने देखा होगा प्लांट्स को तो उनके स्टेम्स एंड ब्रांचेस भी किसी किसी प्लांट्स के क्या होते हैं, सम प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस आल्सो. सो वहां पे भी क्या फोटोसिंथेसिस होगा? तो हाँ बेटा, यहाँ पर एक चीज नोट डाउन करने वाली बात है कि बिसाइड्स लीफ फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस. क्यों? क्योंकि ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल होता है. ठीक है, तो ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस आल्सो कंटेन क्लोरोफिल. देयरफॉर द क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन दोज पार्ट्स आल्सो. ओके, अब एक सवाल कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि सर डेजर्ट्स में जो प्लांट्स होते हैं तो वो कैसे करते हैं अपना फोटोसिंथेसिस? हमने क्लास 6 में पढ़ा था बेटा, आपको याद होगा कि डेजर्ट्स में जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर क्या होती हैं, दे हैव स्केल्स एंड स्पाइन लाइक लीव्स. स्पाइन, कांटेदार पत्ते होते हैं उनके. तो वो क्या करते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर इवेपोरेशन ज्यादा होता है. इवेपोरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन ऑफ फ्रॉम प्लांट्स. तो उससे क्या होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए उनकी लीव्स कैसी होती हैं, स्पाइन लाइक होती हैं. ठीक है, दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स व्हिच कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस. इनके अंदर जो स्टेम होता है वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है. सो ये इतनी चीजें एक्स्ट्रा हैं जो मैंने थोड़ा सा आपको कवर करा दिया. अब बेटा एक और बात आती है जो हमने पढ़ा था कि हम फोटोसिंथेसिस को इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू दिखा सकते हैं, इसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, हम क्या क्या करते हैं, प्लांट्स क्या क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स, क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट क्या है बेटा, इन प्लांट्स का फूड है, इट इज फूड ऑफ प्लांट. ओके, एंड ऑक्सीजन क्या है बेटा, ऑक्सीजन वो है जो हमें चाहिए होता है, ह्यूमंस को एंड एनिमल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ये प्लांट्स रिलीज करते हैं. हमने देखा था कि ये जो दोनों चीजें हैं, फूड और ऑक्सीजन, ये दोनों ही हमारे लिए भी यूजफुल है, क्योंकि हम क्या करते हैं, फूड अपना कहां से लेते हैं, प्लांट्स के थ्रू ही लेते हैं. ओके, एंड ऑक्सीजन भी कहां से लेते हैं, प्लांट्स के थ्रू ही लेते हैं. सो बेटा अब कोई आपसे एक सवाल पूछेगा, इफ you want to test a plant if there is photosynthesis occurring or not. okay, अगर आपसे कोई पूछे कि एक प्लांट है बेटा, इसमें बताओ कि आप फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कैसे बताओगे आप? तो इसका जवाब ये है कि बेटा द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, अगर उसकी लीव्स में, प्लांट्स की लीफ में अगर स्टार्च का प्रेजेंट है, अगर स्टार्च है वहां पर, तो इसका मतलब है वहां पर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है. ठीक है, अब यहां पर ये जो रिएक्शन है आपको मैंने समझा दिया, फोटोसिंथेसिस होगा तभी क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा. स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, है ना, ये तभी बनेगा जब फोटोसिंथेसिस होगा, और ये बन जाएगा जब, तो वो कहां जाएगा, कहां रहेगा, लीव्स के अंदर रहता है. ठीक है, अब लीव्स के अंदर रह करके वो ट्रांसपोर्ट भी होता है कहीं और दूसरे पार्ट्स में भी जाता है, लेकिन उस टाइम पर वो तो कुछ थोड़े समय के लिए वहां रहता है. तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि ये सब चीजें जब होती हैं फोटोसिंथेसिस में, ये सारी चीजें कलेक्ट करके क्या बनाता है, फूड बना लेता है. तो वो फूड अगर लीव्स के अंदर है, ये कार्बोहाइड्रेट लीव्स के अंदर है, तो इसका मतलब है इट प्रूव्स, इट इंडिकेट्स, ये दर्शाता है कि यहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा था.
ठीक है, तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर होना चाहिए कि आपको जितना ये अगर पता करना है कि फोटोसिंथेसिस किसी प्लांट में हो रहा है तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि उसके अंदर स्टार्च है कि नहीं है उसके लीव्स में। तो क्या करेंगे, उसका एक लीफ लेंगे और एक्टिविटी 1.1 हमने जो कि ये आपकी बुक में है 7th क्लास की बुक में एक्टिविटी 1.1 है, उसमें हम क्या करते हैं, हम पता करते हैं कि किसी प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है बाय आयोडीन टेस्ट। अब ये बेटा आयोडीन टेस्ट क्या होता है, हमने क्लास 6 में पढ़ चुका है कि आप जब भी क्या करते हो स्टार्च का प्रेजेंट करना, स्टार्च का प्रेजेंस अगर किसी फूड आइटम में है, आपने क्लास 6 में पढ़ चुका है कि आयोडीन का टेस्ट, आयोडीन टेस्ट में आप किसी भी फूड में क्या करते हो, स्टार्च का प्रेजेंस देखते हो। तो उसमें क्या करते हैं हम, आयोडीन जो सॉल्यूशन होता है उसको किस में पोर करते हैं, द फूड आइटम विच कंटेन्स विच वी आर टेस्टिंग, ठीक है ना, उसके ऊपर हम क्या करते हैं थोड़ा सा 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डाल देते हैं। तो क्या कलर आता है, ब्लूइश ब्लैक कलर आ जाता है वहां पर। और इसी से हम पता कर लेते हैं कि अगर उसमें ब्लूइश ब्लैक कलर आएगा तो क्या कहलाएगा, स्टार्च कहलाए, उसके अंदर स्टार्च है। अगर नहीं आएगा वो कलर तो क्या कहला, वो हम क्या कहेंगे कि स्टार्च उसके अंदर नहीं है। ओके, सो मुझे लगता है ये चीज क्लियर है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, उनकी एक जिस भी प्लांट में हमको पता करना है कि हमें क्या करना है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है पता करना है, तो उसकी एक लीफ को लेना है, बॉईल करना है, देन उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए रखना है, उसमें स्टार्च थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। आयोडीन सॉल्यूशन जैसे ही डालेंगे अगर उसमें ब्लूइश ब्लैक कलर आएगा, कौन सा कलर, ब्लूइश ब्लैक कलर, ठीक है, ब्लूइश ब्लैक कलर जैसे ही आएगा उसमें तो क्या होगा, हमें क्या पता चल जाएगा कि वो स्टार्च उसके अंदर है। अगर उसके अंदर स्टार्च नहीं होगा तो ब्लूइश ब्लैक कलर नहीं आएगा। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, डू द प्लांट्स विद कलर्स ऑफ लीफ अदर देन ग्रीन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्या ऐसे प्लांट जिनके पत्ते ग्रीन कलर के नहीं होते, क्या उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता क्या, तो ये हमें जवाब देना है, ठीक है ना। तो बेटा आपने कुछ पत्ते देखे होंगे, कुछ पेड़ देखे होंगे जिनकी लीव्स वायलेट कलर की होती है, रेड कलर की होती है, ठीक है, और किसी कलर की होती है, तो येलो कलर की भी किसी किसी की होती है। आपने देखा होगा घरों में जो गमले लगे होते हैं उनमें ज्यादातर ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं तो जिनकी लीव्स कलर्ड होती है। ओके, अब ये बताइए क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्या, अगर उनकी क्योंकि हमने कहा है कि लीव्स क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, तभी फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस उनमें भी होता है, उन लीव्स में भी होता है जिनकी लीव्स कलर्ड होती हैं। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेटा लीव्स विच आर नॉट ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, क्योंकि उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। अब वो क्लोरोफिल कहां होता है बेटा, ये देख लेते हैं। देखो जैसे लीफ है, हमने क्या बनाया था कल, एक लीफ का सेक्शन बनाया था, याद होगा आपको, है ना। तो हमने क्या किया था, ये सेल बनाए थे ऐसे ऐसे इस तरीके से सेल बनाए थे बहुत सारे। तो ये डॉट डॉट करके हमने क्या बनाए थे, क्लोरोफिल बनाया था, ठीक है। अब होता क्या है कि जो कलर रेड दिखने लगता है या वायलेट दिखने लगता है या ब्राउन दिखने लगता है, तो ऐसा कलर इसलिए आता है क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल के ऊपर पूरा एक कवर हो जाता है, कौन सा, ये रेड कलर का, लेकिन क्लोरोफिल उसके नीचे रहता है, ठीक है ना। क्लोरोफिल उसके नीचे रहता है लेकिन रेड कलर क्या रहता है, उसके ऊपर पूरा मास्क कर लेता है, उसको कवर कर लेता है, ठीक है। तो अब क्लोरोफिल तो है वहां पर, तो जब सनलाइट पड़ेगा तो क्लोरोफिल उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी प्रेजेंट है, तो वो अपना फूड बना लेगा, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से ना यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स में होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या होता है, एक प्लांट का नाम है स्नेक प्लांट, ठीक है, स्नेक जैसा नहीं होता लेकिन स्नेक प्लांट कहलाता है। क्रोटन एक प्लांट और है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं इन प्लांट्स के, और ये आपने जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं इस तरीके के प्लांट्स आपने। अब आते हैं बात हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज एल्गी, ठीक है। एल्गी क्या होता है, ठीक है। आपने देखा होगा
जब आप कहीं नदी में जाते हो या किसी तालाब में जाते हो, तो जहाँ कहीं थोड़ा बहुत पानी रुक जाता है, ठीक है ना, रुका हुआ पानी होता है, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का कुछ इकट्ठा हो जाता है ना, ग्रीन कलर का पूरा, उसको आप क्या बोलते हो, काई बोलते हो, कि काई हो गई, यहाँ पे काई लगी हुई है। तो वो काई क्या है एक्चुअल में, वो स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। तो इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर फॉर्म्ड जनरली बाय द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी, ठीक है ना। ये किसकी वजह से बनते हैं, ये ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, एल्गी जो होता है ना, एक एल्गी ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। इसके ग्रोथ के कारण ही यहाँ पर क्या होता है, इट फॉर्म्स ग्रीन पैचेस विच आर स्लिमी, ठीक है, इन स्टैग्नेंट रुके हुए पानी में ऐसा होता है, ठीक है। अब बात यह थी, एल्गी अपना फूड क्या बनाता है या किसी और से लेता है, तो यहां पर जवाब ये रहेगा कि यस, इट फॉर्म्स इट्स ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के हेल्प से ये क्या कर लेता है, अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स क्लोरोफिल, और ये ग्रीन कलर का इसी की वजह से होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये चीज क्लियर है कि एल्गी क्या होता है, काई होती है जो रुके हुए पानी के ऊपर हो जाती है, ठीक है ना, इकट्ठा हो जाती है, और वो किसकी वजह से इकट्ठा होती है, क्योंकि वहां पर एल्गी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। वो ग्रीन कलर उसमें क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो क्या कर पाता है, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है एल्गी वाला पार्ट, ये लीव्स अदर देन ग्रीन कलर, ये क्लियर हो चुका है, फोटोसिंथेसिस क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब इस पूरे टॉपिक में अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो यू कैन आस्क इन मैसेजेस में, आप हमको पूछ सकते हैं, जो ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसमें आप मैसेजेस के थ्रू हमें अपने डाउट्स पूछ लीजिए, ठीक है। और जो भी डाउट्स होंगे तो उसके लिए हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे ऑन नेक्स्ट मंडे, ठीक है ना, मंडे जो नेक्स्ट आएगा अपना उसमें बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बेटा पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा, कार्बोहाइड्रेट हमने देखा ना, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो प्लांट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन से फूड प्रिपेयर करता है प्लांट, ये देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।